नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई टॉपिक में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कोरोना वायरस के संदर्भ में राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी ऐप लॉन्च किए गए हैं या जो नए अभियान या पहल की शुरुआत की गई है उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो यह टॉपिक आपके आगामी किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस टॉपिक से आपको 2 से 3 प्रश्न भी मिल सकते हैं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। वीडियो शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करके आप हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। किस राज्य की सरकार ने ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया? तो प्रज्ञाम ऐप जो है इसे लॉन्च किया है झारखंड की सरकार ने। अब यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों को ई पास जारी किया जाना है वे लोग इस ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और उन्हें यहाँ पर पास जारी कर दिया जाएगा जिससे वे लोग लॉकडाउन में बाहर निकल सकते हैं। इससे पहले झारखंड की सरकार के द्वारा वेगी गो नामक ऐप भी लॉन्च किया गया था जिसके माध्यम से लोग जरूरी वस्तुओं की ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्तियों के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान शुरू किया? तो ये शुरू किया था हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और इसके अंतर्गत कोविड-19 के लक्षणों के बारे में जानकारी दी जाएगी और प्रत्येक व्यक्तियों की स्वास्थ्य चेकअप भी किया जाएगा। तो ये शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। किस शहर के छात्रों के लिए रेडियो कक्षा प्रज्ञा की शुरुआत की जाएगी? तो ये शुरुआत की जाएगी असम के गुवाहाटी शहर के छात्रों के लिए। तो इसके अंतर्गत 1 से 8 तक के छात्रों के लिए अंग्रेजी, असमी, सामाजिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम प्रज्ञा नामक जो रेडियो कक्षा होगी उस पर शुरू की जाएगी। भारत सरकार ने किस नाम से एक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया? तो इस ऐप का नाम रखा है आरोग्य सेतु। क्या नाम है? आरोग्य सेतु नाम का ऐप लॉन्च किया गया है। इससे पहले कोरोना कवच नाम का ऐप लॉन्च किया गया था जो कि क्रैश हो गया था। तो इसके बाद में एक बार फिर से जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय हैं उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ में मिल करके आरोग्य सेतु नाम का ऐप लॉन्च किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मुख्य रूप से आपको जानकारी मिलेगी उन स्थानों की जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण सर्वाधिक है। तो अगर आपने इसे इंस्टॉल नहीं किया है तो जरूर जाकर के प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। किस शैक्षणिक संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण के अंतर्गत स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया? अब वैसे अगर हम लोग बात करें तो भारत में कई सारे ऐसे संस्थान हैं या कंपनियां हैं जिनके द्वारा वेंटिलेटर डेवलप किया जा रहा है, लेकिन कुछ कंपनियों के द्वारा इस वेंटिलेटर को विशेष नाम दिया गया है। जैसे कि प्रोजेक्ट प्राण हो गया, तो प्रोजेक्ट प्राण के अंतर्गत निर्मित कर रहा है IISc बेंगलुरु। तो जिस भी कंपनियों या संस्थान के द्वारा अपने वेंटिलेटर के निर्माण को कोई नाम दिया गया है उसे आपको जरूर ध्यान रखना है। तो वर्तमान में भारत के पास में कुल 40,000 वेंटिलेटर हैं और प्रोजेक्ट प्राण के द्वारा IISc बेंगलुरु निर्मित कर रहा है वेंटिलेटर का। किस कंपनी ने कोविड-19 के इलाज के लिए भारत के पहले हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी कोरोना केयर लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है फोन पे कंपनी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा और फोन पे कंपनी ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ में मिलकर के कोरोना केयर नाम की एक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। किस राज्य की सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मो प्रतिभा प्रोग्राम की शुरुआत की? तो मो प्रतिभा प्रोग्राम की शुरुआत की है उड़ीसा राज्य की सरकार ने। किसके? उड़ीसा राज्य की सरकार ने मो प्रतिभा नामक अभियान यूनिसेफ के साथ में मिलकर के शुरू किया है। यूनिसेफ का मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में और अध्यक्ष इसकी हेनरीटा H4। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 की समाप्ति के लिए किस केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी? तो यहाँ पर इन्होंने मंजूरी दी है कवच नाम के केंद्र की स्थापना को। कवच का नाम है सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वार विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका नाम रखा गया है कवच। भारतीय रेलवे द्वारा किस रेल कोच फैक्ट्री में कम लागत वाले जीवन वेंटिलेटर का निर्माण किया जा रहा है? तो भारतीय रेलवे इसे बना रही है पंजाब के कपूरथला रेलवे फैक्ट्री में और ये बहुत ही कम लागत का होगा, यानी कि 10,000 रुपये की लागत से जीवन नाम के वेंटिलेटर का निर्माण भारतीय रेलवे कर रही है। और भारत में कुल आपको 3 रेल की फैक्ट्री मिलेंगी जो कोच का निर्माण करती हैं। एक तो है इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में। किस राज्य की सरकार कोविड-19 से लड़ने के लिए
5T योजना की घोषणा की। तो 5T योजना की घोषणा की है दिल्ली राज्य की सरकार ने और ये योजना दक्षिण कोरिया की रणनीति पर आधारित है। 5T में टी का मतलब है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। स्टार्टअप कंपनी एरोबायोसिस इनोवेशंस ने किस आईआईटी के साथ मिलकर कम लागत वाले जीवन लाइट वेंटिलेटर का निर्माण किया? तो इन्होंने बनाया है आईआईटी हैदराबाद के साथ में मिलकर के। और इस जीवन लाइट वेंटिलेटर की खास बात यह होगी कि यह एक तो इंटरनेट के माध्यम से संचालित होगा और लाइट की सुविधा न होने पर 5 घंटे तक बैटरी के माध्यम से भी इसे संचालित किया जा सकता है। किस राज्य की पुलिस महानिदेशक कार्यालय में कोरोना वायरस को मारने के लिए 3B सेफ टनल शुरू किया गया? तो ये जो 3B सेफ टनल है इसे शुरू किया गया है तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में शुरू किया गया है। और ये आप देख सकते हैं टनल, जैसे अभी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे बना है एक टनल, सैनिटाइजर टनल, उसी प्रकार का ये टनल है। और इसमें से अगर कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो उसके ऊपर सैनिटाइजर का स्प्रे किया जाएगा जिससे वायरस मर जाएंगे, ऐसी मान्यता है। किस राज्य की सरकार ने संगरोध के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए रक्षा सर्व नामक ऐप बनाया? तो रक्षा सर्व नामक ऐप बनाया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और यहाँ पर जिन भी व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है उनको ट्रैक किया जाएगा। और सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की पुलिस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए समाधान चैलेंज की शुरुआत की गई? तो समाधान नामक जो चैलेंज है इसकी शुरुआत की गई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। और इन्होंने ये जो समाधान चैलेंज है इसकी शुरुआत की है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ में मिलकर के। किस बैंक ने लघु व मध्यम उद्यमों को आपातकालीन कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए सेफ प्लस ऋण योजना शुरू की? तो ये शुरू की है सिडबी ने, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने। और इस योजना के अंतर्गत जो भी एमएसएमई क्षेत्र के कंपनियां हैं जिनके द्वारा चिकित्सा उपकरण या उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है उन्हें 5 वर्ष के लिए 5% की दर पर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा सिडबी के द्वारा। सिडबी का मुख्यालय आपको मिलेगा लखनऊ में और अध्यक्ष इसके हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। किस राज्य की सरकार ने गरीब लोगों के लिए अन्नपूर्णा व सप्लाई मित्र पोर्टल की शुरुआत की? तो इन दोनों पोर्टल की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर जो अन्नपूर्णा पोर्टल होगा इस पर कोई व्यक्ति जाकर के ये जानकारी प्राप्त कर सकता है कि कहाँ पर मुफ्त भोजन या भोजन के पैकेट मिल रहे हैं। और जो सप्लाई मित्र पोर्टल है इसके माध्यम से आप अपने आसपास किराना स्टोर और राशन की दुकानों के बारे में पता कर सकते हैं जहां से आपको जरूरी सामानों की होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। तो ये दोनों ऐप शुरू किए गए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की? तो ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है दिल्ली राज्य की सरकार ने। शील्ड का मतलब है सीलिंग, होम क्वारंटीन, आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, एसेंशियल सप्लाई, लोकल सैनिटाइजेशन, डोर टू डोर चेक। तो ये इसके रूप होंगे और इसे दिल्ली के 21 नियंत्रण क्षेत्रों के अंतर्गत लागू किया जाएगा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा यहाँ पर जिस ऐप को लॉन्च किया गया है उसका नाम है कोविड केयर। क्या नाम है? कोविड केयर। इन्होंने इस ऐप का नाम रखा है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि कोरोना वॉच नाम का जो ऐप है इसे लॉन्च किया कर्नाटक ने। कोरोना केयर ये फोनपे ने लॉन्च किया है, इंश्योरेंस पॉलिसी है। और कोरोना कवच भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कोविड केयर नाम का ऐप। केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु IBRS सुविधा का परीक्षण किस राज्य में शुरू किया? तो सबसे पहले आरोग्य सेतु IBRS सुविधा का परीक्षण शुरू किया गया है तमिलनाडु राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब जैसे आरोग्य सेतु ऐप है इसका उपयोग स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फ़ोन में किया जाता है, लेकिन जिन लोगों के पास में स्मार्टफोन या फिर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जिनके पास फीचर फ़ोन है, उनके लिए आरोग्य सेतु IBRS की सुविधा शुरू की गई है। और इसका पूरा नाम है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। किस रेलवे जोन ने डॉक्टर को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है पश्चिम मध्य रेलवे ने। तो पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे कोच रिहेबिलिटेशन वर्कशॉप के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं चरक बूथ को। इमेज गायब हो गया है। किस राज्य की सरकार ने
पढ़ई तुहर द्वार यानी कि पढ़ाई आपके द्वार पर नामक पोर्टल की शुरुआत की। तो इस पोर्टल की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के द्वारा और इस पोर्टल के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान जो क्लास 1 से लेकर के 10वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था की जाएगी। इसमें दूसरे राज्य के बच्चे भी इनरोल कर सकते हैं। किस राज्य या यूटी द्वारा कोविड-19 के लिए नाड़ी ऐप को लॉन्च किया गया? तो नाड़ी ऐप को लॉन्च किया है पुडुचेरी ने। पुडुचेरी के जो सीएम हैं बी नारायण स्वामी जी, इनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है और इसका मुख्य रूप से कार्य होगा कि कोरोना वायरस का जो प्रसार है उसे रोका जाए, उसे ट्रेस किया जाए और उसे ट्रैक किया जाए। और इसका निर्माण यानी कि ये जो नाड़ी ऐप है इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा नागरिकों के लिए 112++ और स्वास्थ्य एजेंसियों के लिए NCOV सतर्क नामक ऐप भी पुडुचेरी में लॉन्च किया गया। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान की शुरुआत की? तो ये अभियान शुरू किया गया है कर्नाटक राज्य की सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किस राज्य की सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए चैन तोड़ो अभियान शुरू किया गया? तो चैन तोड़ो अभियान शुरू किया है केरल राज्य की सरकार ने और यह एक हाथ धोने का अभियान है। किस IIT संस्थान द्वारा कोरोना वायरस के मद्देनजर रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रोजेक्ट आईजैक की शुरुआत की गई? तो प्रोजेक्ट आईजैक शुरू किया है IIT गांधीनगर ने। किसने? IIT गांधीनगर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और इसके अंतर्गत जो हॉस्टल के बच्चे हैं यानी कि जो कोविड-19 के कारण हॉस्टल में फंस गए हैं उनके लिए रचनात्मक गतिविधियां शुरू की जाएगी IIT गांधीनगर के द्वारा। किस मंत्रालय ने देश भर में कोविड-19 की तैयारियों की समीक्षा के लिए कॉन्टैक्ट को लॉन्च किया? तो यह एक प्रकार का पोर्टल है और इसे लॉन्च किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। कॉन्टैक्ट का पूरा नाम है कोविड-19 टेली कंसल्टेंट सेंटर। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टीम 11 का गठन किया? तो टीम 11 का गठन किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने और इसके अंतर्गत जो भी पीड़ित हैं उनको चिकित्सा सुविधा मिले, आवश्यक सामानों की आपूर्ति हो सके पूरे राज्य में और जो बेरोजगार श्रमिक हैं, जो लोग लॉकडाउन के दौरान निकल लिए थे बाहर के राज्यों से, उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए। और टीम 11 की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ। किस IIT संस्थान ने कोविड-19 के संगरोध यानी कि जो क्वारंटीन किए गए हैं लोग हैं उन पर नजर रखने के लिए क्वारंटाइन नामक मोबाइल ऐप विकसित किया? तो ये बनाया है IIT बॉम्बे ने और IIT बॉम्बे के द्वारा सेफ नाम का ऐप भी बनाया गया। तो दोनों ऐप आपको ध्यान रखने हैं। किस राज्य की सरकार ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया? तो ये ऐप लॉन्च किया है नागालैंड की सरकार ने। किसने? नागालैंड के जो सीएम हैं नेफ्यू रियो, इनके द्वारा राजधानी कोहिमा में सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप को लॉन्च किया गया। ये मैं आपको बता चुका हूं कि एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान ये शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। किस शैक्षणिक संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण के अंतर्गत स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया? तो ये वेंटिलेटर बनाया है IISc बेंगलुरु ने और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। एम्स ऋषिकेश ने किस IIT के साथ मिलकर के पोर्टेबल वेंटिलेटर प्राण वायु का निर्माण किया? तो ये इन्होंने बनाया है IIT रुड़की के साथ में मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और IIT रुड़की आपको कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा उत्तराखंड में। किस राज्य की सरकार ने भारत के पहले कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप को लॉन्च किया? तो ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है तेलंगाना राज्य की सरकार द्वारा और इसके अंतर्गत जो भी रोगी हैं उनकी पहचान की जाएगी, उनकी लाइव निगरानी, ट्रैकिंग की सारी सुविधाएं ऐप के माध्यम से मिलेंगी। किस मंत्रालय के पोर्टल पर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल जिसका नाम है IGOT लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा पोर्टल पर और इस पोर्टल पर जो भी कोविड-19 से निपटने के लिए फ्रंट लाइन कर्मचारी हैं जैसे कि नर्स हो गई, डॉक्टर हो गए, मिडवाइफ्स हो गई, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी और इन्होंने ही इसे लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा पोर्टल पर। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। एक प्रश्न आपके लिए है जिसका उत्तर आपको देना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा युक्ति नाम का एक अभियान शुरू किया गया है या पोर्टल शुरू किया गया है, तो युक्ति का पूरा नाम क्या है ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।